हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से यह समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे काम करता है। इन सब बातों को हम किताबी भाषा में ना समझकर एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गधा एक जंगल में घास चरते चरते मगन हो गया था और उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह घास चरते चरते बहुत आगे तक निकल आया है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे आभास हुआ कि झाड़ियों के पीछे से उसे कोई देख रहा है। बहुत गौर से देखने के बाद उसे पता चल गया था कि एक शेर उसके शिकार के लिए घात लगाए बैठा है। झाड़ियों के पीछे शेर को देखकर उसका शरीर अब कांपने लगा। वह बुरी तरह घबराने लगा और वह सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अगर मैं दौड़ने का भी सोचता हूँ तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक शेर से तेज दौड़ सकूं। अब मेरा बचना असंभव है। यह सोचते हुए वह गधा धीरे धीरे दबे पांव पीछे की तरफ चलने लगा। पीछे की तरफ चलते हुए अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब गधे ने गौर से देखा तो वह एक किसी जानवर की खोपड़ी थी। खोपड़ी को देखते ही अचानक गधे के दिमाग में एक युक्ति आई, एक उपाय आया। उसने सोचा कि यही मेरे लिए एक लास्ट चांस है और यह खोपड़ी मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी और मुझे इसका उपयोग करके इस शेर से किसी भी तरह बचना ही होगा। अब वह गधा अचानक घास में लोटपोट होने लगा और शेर को इस तरीके से दिखाने लगा कि वह किसी चीज से लड़ाई कर रहा हो, जैसे किसी जानवर से वो लड़ रहा हो। वह लोटपोट होकर कभी अपना सिर नीचे देकर मारता और कभी अपनी लात देकर मारता और कभी तेजी से ऊपर उछल जाता। दूर बैठा हुआ शेर यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि देखते हैं गधा क्या कर रहा है। शेर यह सब आराम से देखता रहा। गधे ने 1-2 मिनट तक ऐसे ही उछल कूद करके उस खोपड़ी को मुंह में उठा लिया और जोर से बोला, इस जानवर को खाकर तो बड़ा मजा आया, पर इस जानवर पर मांस बहुत कम था। काश मुझे कोई हट्टा कट्टा शेर मिल जाए जिसको मारकर और खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इस हरी हरी घास को खाते खाते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर मुझे अभी के अभी कोई शेर मिल गया तो मैं इस जानवर की तरह उसको भी मार डालूंगा और उसको खाकर बड़ा ही मजा आएगा। यह सब सोचते हुए खोपड़ी को मुंह में उठाते हुए बोला, आज मैं इस जंगल में शेर को ढूंढने का ही काम करूंगा। आज मुझे कुछ नहीं खाना है, सिर्फ शेर का ही मांस खाना है। यह बोलते बोलते वह धीरे धीरे खोपड़ी को उठाए हुए उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा जिधर शेर बैठा हुआ था। ऐसे में शेर के मन में हजारों सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि शायद यह कोई गधा नहीं है, ये कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा है जिसने गधा का रूप धारण किया हुआ है। लगता है आज मुझे ये खाकर ही मानेगी। अपने मन में ऐसी बातों को सोचते हुए शेर झाड़ियों के पीछे से तेजी से भागने लगा। शेर को भागते हुए देख गधा जोश में बोला, अरे मिल गया शेर, पकड़ो पकड़ो, मिल गया शेर। आप गधा तेजी से शेर के पीछे भागने लगा तो शेर बहुत तेजी से भाग रहा था, जैसे मानो कोई भूत उसके पीछे पड़ गया हो। शेर आगे आगे गधा पीछे पीछे, शेर आगे आगे गधा पीछे पीछे। तब शेर बहुत तेजी से दौड़ा चला जा रहा था तो यह घटना एक पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था। उस बंदर ने उस शेर को रोककर पूछा कि भैया, आप तो जंगल के राजा हो, आप एक गधे से डर के भागे जा रहे हो, आपको तो इसे मारकर खा जाना चाहिए। ऐसे में भागते हुए शेर बोला, बेशक मैं जंगल का राजा हूँ, पर यह कोई गधा नहीं है। यह कोई भूत प्रेत या चुड़ैल है जो गधे के रूप में यहाँ घूम रही है। यह मुझे मारकर खा जाएगा। अभी अभी मेरे सामने एक जानवर को मारकर खा गया। इस पर बंदर हंसते हुए बोला, हा हा हा, गधे ने तुम्हारा उल्लू बना दिया है। वह खोपड़ी तो कई दिनों से वहीं पड़ी थी। चलो मेरे साथ, तुम उसका शिकार करो और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में शेर ने सोचा कि चलो चलकर देख लेते हैं। अब शेर और बंदर साथ गधे की तरफ बढ़ने लगे। शेर के मन में अभी भी थोड़ा थोड़ा भय था। शेर उतने कॉन्फिडेंस के साथ, उतने आत्मविश्वास के साथ गधे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। उसको अभी भी शक था कि यह गधा एक गधा नहीं, कोई भूत प्रेत या आत्मा है। बंदर की बात मानते हुए शेर गधे की तरफ बढ़ता रहा। गधे ने दूर से ही शेर और बंदर को देख लिया। गधे को तुरंत समझ में आ गया कि यह शेर बंदर के कहने पर ही वापस आ रहा है। अब गधा सोचने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो शेर मुझे मारकर खा जाएगा, मुझे कोई दूसरी प्लानिंग करनी ही पड़ेगी।
ऐसे में अचानक उसके दिमाग में एक दूसरी युक्ति आई, एक दूसरा उपाय आया और वह गधा बोला, कहाँ गया वो नालायक बंदर जिसको मैंने एक भागते हुए शेर को वापस लाने के लिए बोला था। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था कि मैं शेर को बहका कर तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम उसको खा जाना, पर अभी तक कमबख्त आया नहीं है। यह सब बातें गधा बहुत तेजी से बोल रहा था जिससे कि शेर को भी आवाज पहुंच जाए। वह शेर एक तो पहले से ही भयभीत था और गधे की ये बात सुनकर उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा कि यह बंदर भी इस गधे के साथ मिला हुआ है और यह दोनों मिलकर आज मेरा शिकार करने वाले हैं। आज यह गधा मुझे खाकर ही मानेगा। दोस्तों, अगर मन में कोई शंका या भय पैदा हो जाए तो ऐसे में शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। वही सब इस शेर के साथ हुआ। अब इस शेर ने आप देखा न ताप और अपनी जान बचाकर भागने लगा। वह इस बार किसी के कहने से नहीं रुका और भागते भागते बहुत दूर जाकर अपनी गुफा में छिप गया। तो दोस्तों, गधा ने अपना दिमाग लगाते हुए, अपने आप को मोटिवेटेड करते हुए, अपने दिमाग का पूरा उपयोग करते हुए अपना जीवन बचा लिया, अपनी जिंदगी बचा ली। दोस्तों, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ साधन अवेलेबल हैं, हम उन सब का सही तरीके से उपयोग करते हुए उनसे बहुत तगड़ी पावर जनरेट कर सकते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं, अपने अंदर जज्बा पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर जज्बा पैदा करके हम उस छोटे से संसाधन से या छोटी सी वस्तु से ही बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, उस खोपड़ी की तरह एक छोटी सी मोटिवेशन की चिंगारी हम सब लोगों को प्रेरित कर सकती है। हम सब लोगों के मन में एक नया आइडिया ला सकती है। एक छोटी सी मोटिवेशन की चिंगारी हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग पैदा कर सकती है। मोटिवेशन हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। हम पहले से तेज गति से काम करने लगते हैं। मोटिवेशन हमारे अंदर कुछ भी करने का जुनून पैदा करता है, जज्बा पैदा करता है। दोस्तों, यह मोटिवेशन हमें किसी भी चीज से मिल सकता है, हमारे आसपास की घटनाओं से, किताबों से, टीवी से व अन्य वस्तुओं से। मोटिवेशन हमें असंभव से असंभव काम को करने की प्रेरणा देता है। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की चिंगारी लग जाए, आग पैदा हो जाए, तो हम बड़े से बड़े काम को तीव्र गति से पूरा कर सकते हैं। हम असंभव से असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। मोटिवेशन वह पावर है, वह शक्ति है जो हमें कभी झुकने नहीं देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत को जिंदा रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी कोशिश करो कि किसी भी तरीके से आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता ही चला जाए, चाहे वो किसी कहानी से आए, चाहे वो किताबों से आए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। आप अपने अंदर मोटिवेशन को कभी खत्म होने मत दो, अपने अंदर जज्बे को कभी खत्म होने मत दो और आप हमेशा अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहो। आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और एक सफल इंसान बनकर दिखाइए। अगर आप पूरी तरह मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जी से फुल रहेंगे, तो सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिल सके और उनके अंदर भी कुछ करने का जुनून पैदा हो सके। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।